Hello everyone, welcome back to our channel Magic Trend Masters. I am Dr. Mukunda, MBBS MD. चलो आज हम वीकली टेक्निकल एनालिसिस वीक में हम बात करेंगे जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड की। हम ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद लेकर आ रहे हैं क्योंकि बीच के 3 वीक्स में हमें कोई भी पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। ट्रेड ना बोलते हुए हम बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं एज पर हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से। इस वीक हमें 2 अपॉर्चुनिटीज दिखी है, एक जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड एंड दूसरा वोल्टास की। पहले हम बात करेंगे जुबिलेंट फार्मा की। जैसे कि हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से, तो अगर हम देखें मंथली चार्ट में हमारे क्राइटेरिया होता है कि रिसेंटली पिछले 2-4 महीने में मंथली कैंडल जो है वो मेजर सुपर ट्रेंड, हमारा मैजिक ट्रेंड और मंथली EMA 50 को क्रॉस ओवर करके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं दिसंबर 2023 की कैंडल ने हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है, राइट। और एक थोड़ा स्पीड के लिए या हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम के लिए हम देखते हैं RSI 50-55 के ऊपर होना चाहिए, जो रिसेंटली तो वो ऑलमोस्ट 60 के ऊपर चल रहा है रिसेंट मंथ में, दैट इज फेब 2024 का जो कैंडल फिलहाल चल रहा है 60 के ऊपर ही चल रहा है। तो एक मोमेंटम भी हमारे सपोर्ट में है। चलो फिर इसके बाद हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम वीकली कैंडल्स में देखते हैं। वीकली कैंडल में हमें चाहिए होता है कि या तो वीकली कैंडल में जो वीकली जो माइनर सुपर ट्रेंड रहेगा उसका है कि हमें यू टर्न मिले कंप्लीट, या फिर एटलीस्ट रिजेक्शन पैटर्न मिले। तो ये वीकली चार्ट है जुबिलेंट फार्मा का, और हम देख सकते हैं कि RSI को मैंने फिलहाल हाइड कर दिया है, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे इसलिए। तो हम पहले तो हमारा मार्क कर लेंगे जैन 2023 का लास्ट कैंडल, सॉरी दिसंबर 2023 का। ये हमारा दिसंबर का लास्ट कैंडल है वीकली। इस कैंडल क्लोजिंग पे हमारा दिसंबर मंथ का भी कैंडल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मंथली जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ था, उसके बाद हम वेट करते हैं कि वीकली कैंडल पे या तो हमें रिजेक्शन पैटर्न मिले या फिर पूरा यू टर्न पैटर्न मिले। तो ये हमारा मैजिक ट्रेंड है। यू टर्न पैटर्न मतलब नीचे आएगा, मैजिक ट्रेंड रेड हो जाएगा, उसके बाद वापस जाके घूमेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हुआ है, राइट। तो ये हमारा यू टर्न हो गया। एंड व्हाट इज रिजेक्शन? तो जब इस मैजिक ट्रेंड से कोई वीकली कैंडल टच करके ऊपर जाती है वापस, तो उसे हम रिजेक्शन बोल सकते हैं, राइट। एज पर हमारा जो सर्च क्राइटेरिया है या फिर हमारा जो भी चार्टिंग पे हमारा स्कैनर यूज करते हैं, उस हिसाब से ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होके निकली है। क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियोस में भी बोला था, चार्टिंग स्कैनर जो है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस्तेमाल करते हो। ट्रेडिंग व्यू और जीरोधा या अदर प्लेटफॉर्म्स के जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो जो हमें चार्ट पे दिखते हैं उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस दिखता है। माइट भी वो डेटा ट्रांसफर का जो भी उनका डिफरेंस होता होगा उस वजह से हमें थोड़ा वो, या फिर कैलकुलेशन एल्गोरिदम है उस वजह से हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है। बट एनीवेज हमारा स्कैन काम करता है। यहाँ हमें दिख रहा है कि रिजेक्शन मिला है, तो हम उस हिसाब से हम इस स्टॉक में हमारा एनालिसिस कर सकते हैं। चलो तो ठीक है। क्विकली मंथली हमारा जो क्राइटेरिया था, मेजर सुपर ट्रेंड, माइनर सुपर मेजर सुपर ट्रेंड, मैजिक ट्रेंड एंड EMA 50 के ऊपर क्रॉस ओवर होके अबव क्लोज होना चाहिए, वो हमें मिला है रिसेंटली। वीकली कैंडल्स में हमें एक रिजेक्शन पैटर्न मिला है। रिजेक्शन पैटर्न के बाद हम डायरेक्शनल कैंडल देखते हैं। सो इस ऑब्वियसली हम अपवर्ड देख रहे तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल, तो हमें बुलिश कैंडल भी मिली है, राइट। एंड ऑब्वियसली जो प्रीवियस हाई होता है वो हमारा वो एंट्री पॉइंट होगा, या फिर अगर एक रिजेक्शन कैंडल के बाद जो भी हमारी डायरेक्शनल कैंडल है, मींस ग्रीन कैंडल है, उसका हाई जो भी है उसके ऊपर हमारा एंट्री बनता है।
बिकॉज ये एंट्री लोअर है इस कैंडल के, तो ऑब्वियसली हमारा एंट्री पॉइंट यही बन रहा था, ठीक है। एनीवे, सो हम ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट पर ही है, तो ये दिस इज अ वेरी गुड एंट्री। नाउ ये तो हो गया मेजरली कि हमें मंथली डायरेक्शन अपवर्ड मिलनी चाहिए एंड मोमेंटम मिलना चाहिए, एंड वीकली भी हमें एक रिजेक्शन पैटर्न या फिर यू टर्न पैटर्न मिल जाए, ताकि हम जिसे रीटेस्टिंग या माइन्यूट प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो, ठीक है, वो मिल जाए। नाउ हम सिर्फ इतना नहीं देखते, हम 3 क्राइटेरियाज देखते हैं वीकली कैंडल्स पे। एक हमें चाहिए वॉल्यूम एक्टिविटी, सेकंड हमें चाहिए आरएसआई का क्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंस एंड अनक्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर तीनों हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, उसमें हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि आप एंट्री लो। जिन स्टॉक्स में 3 में से एक स्पेशली अगर क्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं है, तो उसमें वो थोड़ा रिस्की ट्रेड्स होते हैं, उनमें थोड़ा रिस्की, ज़्यादा नहीं, तो उनमें आपका एक्सपोजर थोड़ा कम रखना होता है, राइट। चलो हम इसको क्विकली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम के लिए, तो अगर आप वॉल्यूम देखो तो क्लियरली दिख रहा है, जो प्रीवियस हाई बना था, वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ था जुबिलेंट फार्मा का शेयर, उस वक्त जो वॉल्यूम एक्टिविटी थी, गिरते वक्त वॉल्यूम एक्टिविटी ऑलमोस्ट कम हो चुकी थी, बीच बीच में थोड़ा स्पाइक्स आए हैं, बट कंसिस्टेंट वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं मिली है। एंड नाउ अभी जब स्टॉक ने एक लेवल से थोड़ा ऊपर का डायरेक्शन पकड़ा है, तो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। ये कंसिस्टेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि बस एक दो वीक का कुछ छोटा मोटा स्पाइक है, ये कंसिस्टेंट अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी मिल रही है कंपेयर टू प्रीवियस हाई। सो इट मींस ये वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंसेस की। तो सबसे पहले क्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंस, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम देखें बॉटम्स पे, तो अगर इस बॉटम की हम बात करें, एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस हमारे पास है। हम उसके पहले की भी बात करें तो हमें पहले से ही डाइवर्जेंस मिलना शुरू हो गया था, राइट। मींस ये अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में क्लासिकल डाइवर्जेंस की बात करें, एंड देन जो भी मोमेंटम पकड़ा हुआ है फिलहाल, आरएसआई भी 60 के ऊपर चल रहा है वीकली, तो इन चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हम हमारा एक क्राइटेरिया बच गया अनक्लासिकल डाइवर्जेंस, तो अगर हम उसकी बात करें, अगर ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लें, राइट, तो ये जो पीक था प्राइस का, ये अगर हमारा कहाँ पर ब्रेक हुआ ये देखेंगे, अगर हम देखने की कोशिश करें, या फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लें, थोड़ा इजी कंपैरिजन के लिए, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस का पीक था, उसके कंपैरिजन का आरएसआई का पीक, एंड उसके बाद वाला जो प्राइस का पीक है, उसका कंपैरिजन वाला आरएसआई का पीक, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन अपवर्ड है। मींस आपको अनक्लासिकल डाइवर्जेंस भी मिला है। सो ये स्टॉक में आपको तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल हुए हैं, बहुत अच्छे से फुलफिल हुए हैं। हम बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी गुड बॉटम फॉर्मिंग, और बहुत वक्त के बाद ये बॉटम फॉर्मिंग हुआ है। अगर हम मंथली चार्ट पे जाए तो हम देख सकते हैं कि ये जो टॉप बना था ये फेब 2021 में बना था। अब हम फेब 2024 की बात करें, 3 साल बाद वो हमें एक मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिल रहा है, डायरेक्शनल विथ आरएसआई मोमेंटम, एंड ऑल हमारे क्लासिकल अनक्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंसेस विथ वॉल्यूम एक्टिविटी। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। हमारे एक्सपेक्टेशन से, चलो अभी हम टारगेट एंट्री की तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जहाँ प्राइस है वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो अगर हम स्टॉप लॉस टारगेट की बात करें वीकली, अभी आरएसआई का फिर से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो जनरली हम 2 बॉटम्स पकड़ते हैं, 2 लोअर बॉटम्स, या फिर काफ़ी बेटर तरीका होता है कि आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो आप वीकली मेजर सुपर ट्रेंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बफर के साथ लेकर चलिए। तो ये हमारा वीकली
वीकली मेजर सुपर ट्रेंड है, तो यहाँ पर चल रहा है फिलहाल। इसे थोड़ा नीचे रख लेंगे, एक काम करेंगे कि एक छोटा सा दिख रहा है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ था, तो हम इसके नीचे रख लेंगे। तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास स्टॉप लॉस हम लेकर चल सकते हैं। 412-415 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट 594-600 के आसपास बनता है। एंड टारगेट ऑब्वियसली 1:2 तो आपको लेकर चलना ही चलना है, उससे कम नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। तो 1:2 भी अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 60% का हम लोग अपवर्ड देख सकते हैं। हाँ, 60% जब आप बोल रहे थे ये 4-5-6 महीने में मिलेगा, 4-5-6 हफ्ते में मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, बट अगले 6 से 7 महीने में, 1 साल में भी अगर 60% का अपवर्ड मिलता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। आपको क्या, हाँ, स्टॉप लॉस का क्या करना है, तो स्टॉप लॉस जैसा जैसा आपका अगर RSI मेजर सुपर ट्रेंड आपका ऊपर मूव करेगा आपके स्टॉक्स के साथ, तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए जाना है उस मेजर सुपर ट्रेंड के साथ साथ। ठीक है, अभी क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेंड, बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप 1:3 के लिए जा सकते हो। अगर हम देखें, हमने जो अभी फिलहाल टारगेट की बात की 1:2, वो प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा है। तो प्रीवियस या फिर जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पे अगर स्टॉक आएगा तो कुछ ना कुछ ट्रैक्शन दिखाएगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। सो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने 50% स्टॉक्स वहाँ बेच देने चाहिए, साथ में आपका जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते हुए 50% वहाँ पे आप स्टॉक्स प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एंड देन 50% आप 1:3 के लिए चलिए, या फिर जहाँ भी आगे फ्यूचर में जहाँ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे वहाँ निकलिए। अगर यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो 50%, तो 100% आपका मेजर सुपर ट्रेंड, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एनीवेज आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ही रहेगा। तो आप लॉस में तो नहीं निकलोगे, अच्छे खासे प्रॉफिट में ही निकलोगे ओवरऑल। सो दिस इज आवर रिकमेंडेशन फॉर जुबिलेंट फार्मा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एवरी वीक हम निफ्टी 500 के स्टॉक्स को सर्च करते हैं मीडियम टू शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। एक अच्छे लेवल पे हम एंट्री करना चाहते हैं, ना कि किसी भी एक रैंडम लेवल पे ऑल टाइम हाई चल रहा है वहाँ एंट्री करें। तो हम कोशिश करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बने, जो यहाँ हमें दिख रहा है कि शायद बना है विद ऑल 3 क्राइटेरिया। उसके बाद उस बॉटम के बाद अगर फिर से अपवर्ड डायरेक्शन पकड़े तो वहाँ हम एंट्री लेना चाहते हैं। तो हमारा जो भी स्कैनिंग क्राइटेरिया है निफ्टी 500 के स्टॉक्स के लिए, उसमें अगर हमें फिट बैठता है तो हम एवरी वीक कोशिश करते हैं वैसे एक अच्छे स्टॉक्स को लेकर आने की। तो आप अगर नए हो, फिर से हमारी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स में ये वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये लर्निंग के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हर किसी के लिए हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच, बाय।